नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको आपकी कक्षा 11वीं और 12वीं की जो प्रायोगिक जीव विज्ञान की फाइल है, उस फाइल को किस तरह से कंप्लीट करना है, कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट आपको इस फाइल में लिखना है और किस तरह से व्यवस्थित ढंग से आपकी फाइल को तैयार करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, जो आपकी कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की प्रायोगिक फाइल होती है, उसके अंतर्गत आपको 2 तरह के प्रयोग मिलते हैं। एक मिलते हैं मुख्य प्रयोग और दूसरे मिलते हैं गौण प्रयोग। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरह से आपको इन सभी को व्यवस्थित क्रम से लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रायोगिक परीक्षा होती है दोस्तों, उसमें किस तरह से आपकी एग्ज़ाम ली जाती है। तो आइए चलो देखते हैं पहले उस आदेश को। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के दिशा निर्देश अनुसार कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान की जो आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, वो कुल 30 अंकों की होती है। 30 अंकों में आपको 2 प्रयोग के करने रहते हैं जो 6 अंक के होते हैं, यानी 2 प्रयोग 3-3 अंक के, टोटल 6 अंक के आपको प्रयोग करने होते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है वो होता है स्लाइड निर्माण। स्लाइड निर्माण आपको 4 अंकों का पूछा जाता है, जो आपको स्लाइड निर्माण करना होता है। स्पॉटिंग दोस्तों आपसे पूछी जाती है 8 अंकों की, और प्रोजेक्ट वर्क होता है 3 अंकों का, और प्रायोगिक रिकॉर्ड होता है दोस्तों आपका 4 अंकों का, यानी जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसके आपको 4 अंक मिलते हैं। और मौखिक यानी वाइवा होता है दोस्तों आपका 5 अंक का। इस तरह से कुल 30 अंकों का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। अब हम देखते हैं कि जो 2 प्रयोग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो किन प्रयोगों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जो आपके 2 प्रयोग होते हैं, वो 2 प्रयोग भी अलग अलग खंडों में विभाजित होते हैं, जैसे खंड अ और खंड ब। खंड आ में दोस्तों ऐसे प्रयोग आते हैं जो मुख्य यानी जो प्रमुख प्रयोग होते हैं, जिसके अंतर्गत पराग अंकुरण का अस्थायी स्लाइड द्वारा अध्ययन करना। दूसरा होता है क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना। और तीसरा होता है दोस्तों क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि आवर्ती का अध्ययन करना। चौथा है प्याज की मूल शीर्ष में समसूत्री विभाजन का अस्थायी स्लाइड निर्माण द्वारा अध्ययन। और पांचवा है दोस्तों उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरे मटर दाने व पपीता आदि से डीएनए पदार्थों को पृथक करना। इनमें से आपको कोई एक प्रयोग एग्जाम में लिखने को कहता है एग्जामिनर। तो आपको इनमें से सभी को नहीं लिखना है आपकी प्रैक्टिकल फाइल में। आपको लिखना है सेकंड वाला क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि, क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि आवर्ती का घनत्व, और लिखना है पांचवा उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरे मटर के दाने व पपीता आदि से डीएनए पदार्थों को पृथक करना। इस तरह आपको मुख्य प्रयोग के अंतर्गत इन 3 प्रयोगों को लिखना है। अब हम बात करते हैं गौण प्रयोगों के बारे में, यानी खंड ब के बारे में। खंड ब के अंतर्गत दोस्तों आपको पहला लिखना है पुष्पों में वायु तथा कीटों द्वारा होने वाले परागण हेतु अनुकूलता का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। दूसरा लिखना है वर्तिकाग्र पर परागकण के अंकुरण की स्थायी स्लाइड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप स्कैनिंग। तीसरा आपको लिखना है मेंडेलियन वंशागतिकी का किसी पौधे के विभिन्न रंग या आकार के बीजों पर अध्ययन करना। चौथा लिखना है दोस्तों आपको स्थायी स्लाइडों अथवा प्रतिरूपों की सहायता से रोग उत्पन्न करने वाले जीवों जैसे एस्किरस एंड अमीबा, प्लाज्मोडियम, कवक उत्पन्न रिंगवर्म को पहचानिए। उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के रोग व उनके लक्षणों पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से आपको गौण प्रयोगों के अंतर्गत प्रयोग संख्या पहला, दूसरा,
छठा और नौवां, इन प्रयोगों को शामिल करना है। आपको हम हर एक प्रयोग के बारे में अच्छे से बताएंगे और उसको आपको हम प्रैक्टिकल फाइल में किस तरह से लिखना है उसे भी समझाएंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो प्रयोग नंबर फर्स्ट है कौन सा, क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना, इसको हम आपकी प्रैक्टिकल फाइल में किस तरह से लिखना है उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।